हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आया हूं आज का टॉपिक सॉल्युबिलिटी। और आज हम जानेंगे इस टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक। जो चुटकियों में आप कोई भी आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा तो आप क्या निकाल लेंगे, चुटकियों में उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। वैसे तो आपको पता ही है सॉल्युबिलिटी कैसे, क्या हो सॉल्युबिलिटी मतलब जो सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। जो आपका क्या एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में सॉल्युबल हो जाए उसे क्या बोलेंगे, हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो आज हम इसकी शॉर्ट ट्रिक जानने वाले हैं। तो देखो, आपको सिर्फ सिंपली एक ही बात याद रखनी है यहाँ पे, एक ही बात, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा, मोर इज द रेडियस डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, कटायन और एनायन के बीच में, उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। कोई भी कटायन एनायन होगा तो आपको देखो जितना ज्यादा क्या होगा, रेडियस डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। और आपको जनरली पता है कटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है ना। बस आपको इसी बात को याद रखना है और आपसे सारे के सारे सॉल्युबिलिटी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो एक्सेप्शन है वो भी बता दूंगा मैं। जो ऐसा नहीं है कि हर कंपाउंड सॉल्युबल होगा, एक्चुअली हम सॉल्युबिलिटी इस तरीके से बता ही नहीं पाते हैं कि आपका कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है। वो हम चेक करते हैं, यदि वो घुलेगा, पानी में घुल जाए तो सॉल्युबल है, नहीं घुलेगा तो नहीं है। तो हम देख के ही बता सकते हैं, है ना। तो अपन देखते हैं जो कुछ कंपाउंड जो सॉल्युबल हैं उनको अपन उनकी शॉर्ट ट्रिक को जानते हैं यहाँ पे। तो देखो, जैसे आपको एक मैंने सिंपली लैंग्वेज में लिख दिया, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा। तो देखो यहां पे मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल लेके आया हूं। आप यहां पे जानते हैं जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है वहां पे आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे आयंस बताने वाला हूं जो लार्जर आयंस होंगे, कुछ स्मॉलर आयंस होंगे, उनके बारे में अपन जान लेते हैं। यदि वो आपको आयंस याद रहेंगे, कुछ ही आयंस हैं, तो आप सॉल्युबिलिटी बहुत ही आराम से चुटकियों में निकालें, सेकेंड्स में सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड की निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे जैसे लार्जर आयन लिख दिए, जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, सल्फेट हो गया, Cl4 माइनस हो गया, आयोडाइड माइनस हो गया, ये आपका क्या है, आयोडाइड हो गया। तो ये आपके क्या है, सारे के लार्जर आयंस हैं। आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई नहीं शिवानी कल नहीं आई, आप बस कल कोई मतलब CO नहीं NO3, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई नहीं शिवानी कल नहीं आई। अच्छा, स्मॉलर आयंस बोले तो स्मॉलर आयन S ब्लॉक हो गए, है ना, और आपके फ्लोराइड हो गया, O माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ये सब क्या आपके, ये सारे ही सारे आपके स्मॉलर आयंस हैं। तो आप यहां पे याद रखते हैं ऐसे, सुनो फू, फूफा जी सुना, सुनो फू, है ना, फूफा जी को हमने फू बोल दिया, फू, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बस आपको लार्जर आयंस और स्मॉलर आयंस को याद रखना है। तो देखो यहां पे हम जान लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया, पहला LiClO4 दे दिया, NaClO4 दे दिया, KClO4 दे दिया, आपको RbClO4 दे दिया, आपको CsClO4 दे दिया। तो आपको पता है, अच्छा यहाँ पे कटायन का साइज क्या है आपको पता है, जब यहाँ पे देखो एनायन क्या है, सेम है, एनायन सेम है, तो अब आपको पता है कटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। बस जब हम बॉटम से टॉप की तरफ आ रहे हो तो एनायन क्या होता है, साइज छोटा होता है। तो कटायन का साइज ये है और एनायन का साइज क्या है, ये। अब आप देखो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो देखो आपका कटायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एनायन का साइज तो वही है। तो देखो रेडियस डिफरेंस किस में ज्यादा आएगा, यदि आप देखोगे तो रेडियस डिफरेंस इसमें ज्यादा आएगा। क्यों, यहाँ पे कटायन का साइज क्या है, छोटा है। तो देखो जब छोटा और ये बहुत बड़ा तो क्या आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा। जब डिफरेंस ज्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं LiClO4 की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, फिर NaClO4 उससे कम, KClO4, फिर RbClO4, फिर CsClO4 आपकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा, जैसे मान लो अब आपको पता है यहाँ पे क्या दिया, देखो एनायन सेम है I, तो देखो यहाँ पे अब आपको पता है एनायन सेम दे दिए गए और I माइनस साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। तो साइज तो सबका सेम है एनायन का। अब कटायन का देख लेते हैं। तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे देखो सोडियम का हम साइज लिखें, सोडियम, और यहाँ पे क्या I माइनस, जनरली मैंने एनायन का यहाँ पे साइज बनाया। यहाँ भी देखो, यहाँ पे देखो कटायन का साइज क्या हो गया, बढ़ा गया। क्यों, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होगा, और यहाँ पे एनायन का भी साइज बढ़ा है। तो देखो यहाँ पे रेडियस डिफरेंस क्या है, कम है, और यहाँ पे रेडियस डिफरेंस क्या है ना, ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, तो NaI का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा ऐसे देखो आप BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3, सेम यहां भी सॉल्युबिलिटी का बताना। आपको पता है एनायन क्या है, देखो सेम है, जब एनायन सेम है आप साइज सेम है। अब आपको पता है बेरिलियम का साइज क्या होगा आपका, यदि आप बेरिलियम का साइज बताएंगे तो देखो ये डिफरेंस होगा प्लस और माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा कटायन का, एनायन तो वही है तो देखो उसका साइज, तो देखो सबसे ज्यादा रेडियस डिफरेंस किसमें मिल रहा है आपको, BeCO3 में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो देखो BeCO3 क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या देखना है यहाँ पे, एक ही बात ध्यान रखनी है, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, याद रखना इस बात को। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं और देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको MgOH दे दिया, BOH का होल ट्वाइस दे दिया, CaOH का होल ट्वाइस दे दिया, SrOH का होल ट्वाइस दे दिया, BaOH का होल ट्वाइस दे दिया। अब देखो, अब आपको पता है ये आयन क्या छोटा है ना। अच्छा अब आपको पता है जब टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज क्या हुआ, बढ़ेगा। देखो यहाँ पे कटायन भी छोटा, यहाँ पे आप देखोगे तो कटायन भी छोटा है ना, और यहाँ पे एनायन भी छोटा, क्या हो जाएगा आपका, एनायन भी छोटा हो जाएगा। जब कटायन भी छोटा एनायन भी छोटा, अब आप ऊपर नीचे आएंगे तो देखो आपका कटायन का साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एनायन का साइज तो वही है। तो आप देखेंगे तो रेडियस डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो साइज बढ़ेगा कटायन का, जब साइज बढ़ेगा कटायन का तो रेडियस डिफरेंस क्या होगा, कटायन एनायन ज्यादा आएगा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, BaOH का होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे दे दिया गया है आपको जैसे LiF, NaF, KF, RBF, CSF, और आपको पता है फ्लोरीन कैसा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। जो फ्लोराइड आयन होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर आयन होता है। अब आपको पता है जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा कटायन का क्या होगा, Li का क्या होगा, साइज Li से ज्यादा Na का, फिर पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का साइज बढ़ेगा, तो रेडियस डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो रेडियस डिफरेंस जब ज्यादा आएगा तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी CSF की जो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, और देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको दे दिया गया BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 सल्फेट दे दिए गए। अब इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो आपको पता है यहाँ पे सल्फेट आयन का साइज क्या है आपका, देखो आयन का साइज देखो कि बड़ा है, लार्जर है। अच्छा अब कटायन का साइज क्या है, यहाँ पे छोटा है, आपको पता है, ठीक है ना, और एनायन का साइज बड़ा है, और यहाँ पे क्या होगा, कटायन का भी साइज ज्यादा होगा और एनायन का साइज तो सेम ही है। तो देखो यहाँ पे अब आपको देखो रेडियस डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, BeSO4 में। तो देखो यहाँ पे BeSO4 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही आप देखो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो BnO3, MgNO3 का होल ट्वाइस, CsNO3 का होल ट्वाइस, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ भी देखो आप यदि कटायन एनायन का साइज देखोगे तो देखो क्या रहेगा, ज्यादा डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, कटायन एनायन में साइज डिफरेंस कम रहेगा। तो आप देखें सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी, आपकी रहेगी BnO3 क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अब देखो नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं, तो देखो सॉल्युबिलिटी आपको सिर्फ एक ही बात में फिर से बार बार वही बोल रहा हूं, जितना ज्यादा रेडियस डिफरेंस होगा कटायन और एनायन का उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी होगी। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो एक्सप्लेन होता है वो फजांस रूल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आपको मान लो आप यदि मान लो फजांस रूल नहीं लगाओगे, यदि आप सॉल्युबिलिटी देखोगे तो आप सॉल्युबिलिटी देखोगे AgI की सॉल्युबिलिटी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे ये उल्टा होता है, यहाँ पे आपका क्या नहीं करता है, ये वाला काम वर्क फॉर्मूला काम नहीं करता है, रेडियस डिफरेंस क्या नहीं करता, काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने बताया किसी भी कंपाउंड की यदि आपको सॉल्युबिलिटी पता लगानी है, सॉल्युबिलिटी पता लगानी है तो आप उसको घोल के देखेंगे ये सॉल्युबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेन होता है वो किससे होता है, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। याद रखना फजांस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्लेन होता है, ये रेडियस डिफरेंस से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है जो AgCl, AgBr, AgI ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन AgF क्या होता है यहाँ पे, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो आई होप आपको यहां तक क्या होगा बच्चा पार्टी, क्लियर होगा। इसी के साथ यही होती है वीडियो समाप्त। आपको कोई भी सजेशन हमें देना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, जिसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसमें, सॉल्युबिलिटी को निकालने में। तो चलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं आपसे इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।